हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। जो इस जीवन में कर्म किया है वो सारा साथ जाता है, और वो जो पाप और पुण्य रूप कर्माशय हमने एकत्रित किया है, उसी के आधार पे, जिन्होंने योग दर्शन पढ़ा होगा आपको पता है, जाति, आयु और भोग, तीन चीजें मिलती है। जाति, मनुष्य, कीट पतंग पशु पक्षी आदि क्या बनना है। आयु, अब मान लो कि हम जाति को देखें तो मनुष्य जाति हम सबको मिल गई। मनुष्य जीवन में आने के बाद आयु, आयु मानी एक व्यक्ति को हम देखें जन्म होते ही मृत्यु को प्राप्त, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था में चले जाते हैं, उसमें भी हमें चिरकाल की आयु मिल गई। जाति के बाद आयु, आयु के बाद होता है भोग, उस जीवन में मिलने वाली सारी सुविधाएं। हम एक व्यक्ति को देखें रात दिन मेहनत करता है लेकिन अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाता, और एक व्यक्ति को देखे चलते फिरते कुछ घंटे काम करता है और करोड़ों का मालिक होता है। एक व्यक्ति को हम देखते हैं कि बीमार हो जाए, रुग्ण है, कोई पानी भी उसको पूछने वाला व्यक्ति नहीं होता है, दवाई के लिए उनके पास पैसे नहीं होते हैं, और एक व्यक्ति को देखे तो छींक भी आ जाए 10 डॉक्टर पीछे खड़े होते हैं। इस सब किसके आधार पे मिलता है? हमारे कर्माशयों के आधार पे, और उस कर्माशय का मूल बिंदु होता है पुण्य। क्या होता है? जितना ज्यादा पुण्यवान हमारा जीवन होगा उतना ही ज्यादा सुंदर और अच्छा हमारा जीवन होगा, उसी के आधार पे हमें मिलता है। और मनुष्य जीवन में आकर के अथाह पुण्यों को प्राप्त करने का, पुण्यों की कृषि कोई है तो वो यज्ञ है। आहुतियां दो और अथाह पुण्य को प्राप्त करो, जन्म जन्मांतरों को सुधार देता है। यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोको यज्ञस्य कुतो अन्य कुरुसत्तम। जो यज्ञ करना के बाद प्रसाद रूप अन्न को ग्रहण करता है वो सनातन ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। नायम लोको यज्ञ से, जो यज्ञ नहीं करता है उसके लिए तो यह लोक भी सुखकर नहीं होता है, परलोक की तो बात छोड़ दीजिए, और जो यज्ञ करता है उसको यह लोक भी सुखकर होता है और जन्म जन्मांतर उसके सुधर जाते हैं, पुण्यों से भर जाते हैं। इतनी बड़ी चीज। और तृतीय अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं यज्ञ शिष्टा सिना संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय। जो यज्ञ करना के बाद अन्न को ग्रहण करता है वो सभी प्रकार के पापों से, दोषों से, दुखों से तर जाता है। और यज्ञ शिष्टा सिना संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुंजते तु त्वगम पापा ये पचन्ति आत्मकारण। बिना यजन के जो भोजन ग्रहण करता है वो पापी है, पाप का। भुंजते तु त्वगम पापा, वो पापी है, पाप का भोग कर रहा है, ऐसे कठोर शब्दों में बताया। और आचार्य चाणक्य जी ने चाणक्य नीति में बताया स्वाहा स्वधा कार विवर्जितानि स्मशान तुल्यानि गृहाणि तानि। जिस घर के अंदर यज्ञ याग आदि नहीं होते हैं वो घर स्मशान के तुल्य होते हैं, त्याज्य होते। वहां रोग, दोष, क्लेश, अशुभ, अज्ञान, जीवन में अंधकार और दरिद्रताएं, दुख रहते हैं। और एक और यज्ञ करने पर सनातन ब्रह्म की प्राप्ति। वेद में बताया यथेह क्षुदिता बाला मातरम परि उपास्ते एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्र उपास्ते। जैसे भूख रूपी दुख से पीड़ित बालक अपनी माँ की उपासना करता है, अपनी माँ की गोदी में जाता है, अपनी माँ के पास जाता है, और निश्चित रूप से उस बालक की भूख रूपी दुख की निवृत्ति होती है। एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्र उपास्ते। ऐसे ही सारे मनुष्यगण अपने जीवन में आने वाले आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक तापों के उन्मूलन के लिए, दूर करने के लिए यज्ञ की शरण में आते हैं, यज्ञ से दूर होते हैं। और कहा येन सदनुष्ठानेन संपूर्ण विश्वम कल्याणम भवेत। आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधि भौतिक ताप त्रयोन उन्मूलनम
सुकरम स्यात् तद यज्ञ पदाभिधेयम। जिस सद अनुष्ठान को करने से संपूर्ण विश्व का कल्याण हो और व्यक्तिगत जीवन में आने वाले आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक तीनों ही प्रकार के तापों का, दुखों का उन्मूलन, दूर होना, जिससे सरल हो जाए, उसको यज्ञ कहते हैं। इतनी बड़ी विद्या है, प्रकृति से लेकर के व्यक्ति पर्यंत में शक्ति का संचार करने वाले। और वेद में बताया, वसोह पवित्रमसि द्योरसि पृथ्वीरसि मातरिस्वानो धर्मोऽसि परमेण धामना देहस्व मां वार्माते यज्ञपतिम वार्षित। यह यज्ञ पवित्रता का हेतु है। वसोह पवित्रमसि द्योरसि, यह द्युलोक में स्थित होने वाला, द्युलोक को संतुलित करता है, द्युलोक को पोषित करता है। पृथ्वीरसि, पृथ्वी लोक को संतुलित करता है, पोषित करता है। मातरिस्वानो धर्मोऽसि, वायु को कहते हैं मातरिस्वान, वायु का पोषण, संवर्धन और उसमें जीवनीय शक्ति का संचार करता है। परमेण धामना दृहस्व, जिन जिन स्थानों पर यह यज्ञ होते हैं वो स्थान परम धाम बन जाते हैं। और हमें परमेण धामना दृहस्व, वो हमें बढ़ाने वाला, हमें आरोग्य देने वाला, शांति देने वाला, धन्य ऐश्वर्य देने वाले धन परमेण धामना दृहस्व मां ह्वार्माते यज्ञपतिम वार्षित। हे मनुष्य, तो इस यज्ञ का कभी भी त्याग मत कर। इतनी बड़ी श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ करना, दान करना और तप करना, ये मनुष्यों को भी पावन करने वाले कर्म होते, इसका कभी भी त्याग नहीं करना होता, ये हर रोज करने वाले कर्म होते हैं। तो इस प्रकार ये जो यज्ञ करते हैं वो पंचभूतात्मक या पिंड से लेकर के पंचभूतात्मक संपूर्ण ब्रह्मांड में अयम यज्ञो भूनस्य नाभिका, यह यज्ञ संपूर्ण चराचर भूमंडल ब्रह्मांड की नाभि है। वो संपूर्ण चराचर भूमंडल ब्रह्मांड को पोषित करता है, संतुलित करता है। जब यज्ञ की बात करते हैं ना, तो बहुत सारे लोगों के मन में आता है, ये तो ब्राह्मणों का विषय है, ये पंडितों का विषय है। ये ब्राह्मण पंडित का नहीं, हम सब का विषय है, हम सब के लिए है। क्या बैक्टीरिया, वायरस, फंगस उसी को लगता है? हम सबको लगता है, उन्हीं को लगता है, हम सबको लगता है। वायु में श्वास वही लेते हैं, हम सब लेते हैं। बीमारियां उसी को होती हैं, हम सबको होती हैं। इस प्रकृति मां से हम सब समान रूप से लेते हैं, नहीं लेते हैं? सारी बुराइयों से भी हम सब समान रूप से प्रभावित होते हैं और इस प्रकृति का भी पूरी तरह से हम प्रयोग लेते हैं। चाहे कोई भी धरती पर रहने वाला मनुष्य हो, कोई भी जाति मत पंथ संप्रदाय को मानते हो, स्त्री हो, पुरुष हो, युवा हो, बालक हो, वृद्ध हो, अमीर हो, गरीब हो, चाहे किसी भी देश में रहने वाला हो, हम सब समान रूप से इस प्रकृति मां का प्रयोग लेते हैं। एक ही धरती पर विचरण करते हैं, एक ही वायु में श्वास लेते हैं, एक ही जल का पान करते हैं, एक ही सूर्य चंद्र से रोशनी लेते हैं, एक ही आकाश मंडल के नीचे हम बसते, हम समान रूप से इस प्रकृति मां का प्रयोग लेते हैं। और इस प्रकृति मां के प्रति ऋणों को अदा करने का, इसको पोषित करने का, इसको संतुलित करने का, इसके अंदर जीवनीय शक्ति का संचार करने का सबसे बड़ा उपाय कोई है तो वो यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र। इसको मत पंथ संप्रदायों में बांटने की नहीं, अपनाने की आवश्यकता है। यदि और ये आज की आवश्यकता नहीं, अनिवार्यता है। यदि इस चीज को आज हम नहीं अपनाएंगे तो हमें कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से बचाने वाला नहीं है, कोई हमें वायु प्रदूषण और जहरीली गैसों से बचाने वाला नहीं है, कोई इन बीमारियों से। आज देखिए हम कितने करोड़ों करोड़ों के जितने का अन्न नहीं खाते हैं, उससे ज्यादा की दवाइयां खा जाते हैं, उसके बावजूद करोड़ों करोड़ों लोगों का जीवन चला जाता है। हम विकास की दौड़ में अंधे होकर के विनाश की ओर जा रहे हैं। ये हमारा मूल है। क्या है? हमारा मूल है। मानव समाज की जड़ होती है संस्कृति। क्या होती है? संस्कृति मानव समाज की जड़ होती है। जैसे पेड़ की जड़, पेड़ अपनी जड़ को छोड़ दे तो पेड़ की क्या हालत होती है? समूल नष्ट हो जाता है, सूख जाता है, अपने अस्तित्व को खो देता है। ऐसे ही जब मानव समाज अपने मूल को, अपनी जड़ को, अपनी संस्कृति को भूल जाता है तो ऐसे ही खो जाता है। दुख, दरिद्रता, अज्ञान, अभाव और अनेक प्रकार की समस्याओं से घिर जाता है।
तो हमें अपने मूल की ओर लौटना है। किसकी ओर लौटना है? अपनी संस्कृति की ओर, अपने मूल के साथ हमें जुड़ना है। तो ये यज्ञ है छोटा सा, थोड़ा सा, और इसमें जैसे अब ये ब्रह्माग्नि कहा ना, ये ब्रह्माग्नि, ये अंगारों को थोड़ा पास पास में नजदीक नजदीक में कर लेते हैं, और इसके ऊपर थोड़ा सा गुगुल आदि ये औषधियों को अंगारों के ऊपर थोड़ी सी मात्रा में ऐसे रख देते, गुगुल है, कपूर है उसको, और इसकी धुनी को वायुमंडल के अंदर थोड़ा सा घर में चारों ओर फैला दे। इसे पूजन भी होता है, देवी शक्तियों की आराधना भी होती है, उसके साथ साथ ये सारे अलग अलग प्रकार के रोगाणु रोगों से, दोषों से भी हमारी मुक्ति होती है। तो इस प्रकार से थोड़ी सी मात्रा में, और गाय का घी को भी थोड़ी सी मात्रा में अंगारों के ऊपर डाल सकते हैं। गाय का घी है, गुगुल है, कपूर है, दिव्येष्टि है। और रोगानुसार चिकित्सा के लिए करते हैं तो रोग विशेष की जो सामग्री जड़ी बूटियां होती है वो गुगुल और गाय का घी तीनों को सेम बराबर मात्रा में लेते हैं और उसको मिक्स करके अंगारों के ऊपर थोड़ी सी मात्रा में रख देते हैं और उसकी हल्की हल्की मंद मंद सी धुनी होने देते हैं और उसमें बैठ करके अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ध्यान आदि अलग अलग प्रक्रियाओं को अपनाते हैं, योगाभ्यास आदि करते हैं या उसमें रहते हैं, तो रोग ठीक भी हो जाते हैं। पहले तो ऐसा करेंगे तो कोई रोग होगा ही नहीं, और हो भी गया तो इस प्रकार के रोग विशेष की जड़ी बूटियों से करते हैं तो वो रोग शांत हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो ऐसे थोड़ा सा यजन, यजन के बाद इस प्रकार थोड़ा सा योगाभ्यास, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति आदि कर लिया। तो ऐसा यज्ञ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आपकी आवाज बड़ी धीरे धीरे आ रही है। हाँ, आप सब लोग करेंगे, 7 मिनट देंगे, 7 मिनट। यदि आपने 7 मिनट खाली यज्ञ के लिए दे दिया तो कितने लाभ बताएं? हम गिन भी नहीं पाए ना, अनगिनत। वेद में कहा सूची जीवो अग्नि सहस्रारंभ, पवित्र ज्वाला वाली यज्ञाग्नि हमें हजारों हजारों लाभ प्रदान करती है। ये उसमें दृष्ट भी है, अदृष्ट भी है, भौतिक भी है, आध्यात्मिक भी है, पिंड और ब्रह्मांड से लेकर के चारों ओर के अथाह और अनंत लाभ होते हैं। तो क्या आज हम एक संकल्प लेकर के जा सकते हैं कि कुछ भी हो जाए, हम अपने घर के अंदर 5 से 7 मिनट का यज्ञ अवश्य करेंगे? ले सकते हैं संकल्प? कितने लोग करेंगे? सब करेंगे? एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजा लीजिए। हाँ, ये अपनी संस्कृति है। क्या है? संस्कृति के साथ जोड़ेंगे तो पूरा हमारा जीवन भी सुंदर बनेगा और ये जगत भी पूरा सुंदर बन जाएगा। ये इतनी बड़ी विद्या है। और देखिए इतने सारे लाभ हैं, हम करेंगे तो हमको तो मिलेंगे, लेकिन हमारे साथ काम करने वाले, हमारे भाई, हमारे बंधु, हमारे आसपास रहने वाले, हम साथ कोई ना कोई 1 घंटा 2 घंटा तो दिन भर में हम बातें करते हैं, नहीं करते हैं? और उन बातों में हमने ऐसी अच्छी अच्छी वेदों की बातें, जीवन की बातें, प्रकृति की बातें, वो सारी अच्छी अच्छी बातें बताई और उनको भी ये 10 मिनट की, 7 मिनट की प्रोसेस सिखा दिया। उन्होंने भी अपने घर में कर लिया तो उनको भी ये सारे के सारे लाभ प्राप्त होंगे, नहीं होंगे? तो हमें वो कार्य भी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? हम कोई एक परिवार हो, 10-12 लोग परिवार में रहते हैं और उनको हम कहें, कोई एक व्यक्ति ऐसा कहे कि आपके परिवार में जितना भी मेडिकल खर्च, दवाइयों का, डॉक्टरों का जो भी आता है जीवन भर का, वो मैं दूंगा, तो उसको हम कितना बड़ा परोपकारी कहेंगे और कितना बड़ा उनको पुण्य भी मिलेगा, उसका बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा, नहीं मिलेगा? यदि हमने एक परिवार में, एक घर के अंदर ये यज्ञ को पहुंचा दिया तो इससे भी बड़े पुण्य के भागी होते हैं। इतना बड़ा पुण्य मिलता है। तो ये पुण्य के भी भाग्य में बनना है। तो क्या हम एक संकल्प और लेकर के जा सकते हैं कि एक सप्ताह में एक परिवार को यज्ञ जरूर सिखाएंगे, बताए और उनके घर में चालू कराएंगे? ले सकते हैं? आपकी आवाज बड़ी ढीली हो गई। आपका समर्थन हो तो जोरदार ताली से समर्थन दीजिए। हाँ, तो पहला संकल्प, कुछ भी हो जाए तो 5 से 7 मिनट का यज्ञ जरूर करेंगे। और आपने घर में किया ना, आपके घर में कोई सो भी रहा है ना, उसको भी लाभ होगा। योग तो ऐसी चीज है कि हम करेंगे तो हमें लाभ होगा, वो करेगा तो उसको होगा। लेकिन यज्ञ आपने किया
तो बेटा सो भी रहा है तब भी वो मंत्र को सुनने से नहीं रोक पाएगा और इस यज्ञीय वायु को सूंघने से नहीं रोक पाएगा। सबका परोपकार होता है। तो पहला, पूरे परिवार को हम रेडिएशन से बचा लेते हैं, वायु प्रदूषण जहरीली गैसों से बचा लेते हैं, रेडिएशन से बचा लेते हैं, बैक्टीरिया वायरस फंगस से बचा लेते हैं और आरोग्यमय वायुमंडल बना देते हैं। देव पूजन, ईश्वर की आराधना, पुण्यों की प्राप्ति, मनोकामना की पूर्ति से लेकर के दृष्ट अदृष्ट कई लाभों से हम युक्त हो जाते हैं। तो हम स्वयं करेंगे भी और औरों को भी कराएंगे भी। तो आज ये संकल्प लेकर के जाएंगे और इसको, आज आपको आनंद आया नहीं आया? सबको आया? आपकी आवाज तो धीरे आ रही है। सबको आनंद आया। क्या हम एक और संकल्प ले सकते हैं कि हर 3 महीने या 6 महीने में हम सब लोग माता जी के सानिध्य में बैठ करके एक साथ हजारों कुंडों के साथ यज्ञ महोत्सव मनाएं? महाराज श्री कह रहे हैं कि ज्यादा दिन भी नहीं है, आने वाले नवरात्र में पूरी दुनिया का सबसे बड़ा यज्ञ महोत्सव माता जी के सानिध्य में हजारों कुंड के साथ मनाएंगे। इसको एक महोत्सव बनाएंगे। इससे जीवन भी सुंदर बनता है और जगत भी सुंदर बनता है और हम अपने मूल के साथ जुड़ेंगे। तो बहुत सारी चीजें आज हमने जानी, अपने हाथ से किया। और देखिए अभी तो आपने कर लिया, अब मंत्र पाठ सीखना है ना, तो कैसे करेंगे? एक तो आपको जो दिया ना उसमें एक लिफलेट दिया है, तो उसके अंदर वो सारे मंत्र का पाठ आदि दिया हुआ है। दूसरा, इसका उच्चारण के लिए आपको एक यज्ञ, आपको नोट करना हो तो कर सकते हैं, yajna.divyayoga.com एक वेबसाइट है, yajna.divyayoga.com। इस वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो हमने जो अलग अलग बहुत सारी रिसर्चों की बातें जानी, अलग अलग आर्टिकल्स वेद मंत्र या उपनिषदों में, गीता में, जो अलग अलग प्राचीन ग्रंथों में जो यज्ञ की महिमा बताई वो भी, वर्तमान आधुनिक साइंस में जो रिसर्च हुए वो भी, कैसे करना है, क्या करना है, रोगानुसार करना है तो कैसे क्या करेंगे, उसकी विधि पद्धति प्रक्रिया, उसके वीडियोज, उसके लेख आर्टिकल से लेकर के बहुत सारा कुछ वहां पर उसके अंदर दिए गया। ये जो यहाँ पर अलग अलग ये लिफलेट है ना, जैसे जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है तो ये वहां पर डाउनलोड के रूप में ये दिया गया, उसको डाउनलोड कीजिए। इसके अंदर अब आपको कौन सी जड़ी बूटियों से हवन करना है, कौन सा योगाभ्यास करना है, कौन सा पथ्यापथ्य आपको करना है और कौन सी आयुर्वेद की आप औषध ले सकते हैं, वो सारी चीजें रोगानुसार, ये करीब 11-12 प्रकार के अलग अलग ये लिफलेट हैं, अलग अलग रोग है, ये कैंसर के लिए है, ये हार्ट के रोगों के लिए है, ऐसे अलग अलग हैं। तो वो वहां पर आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, आप सीधा डाउनलोड कर सकते हैं और जिनको जो बीमारी है उसी के अनुसार अपना सारी चीजें की। इसी प्रकार आप YouTube चैनल के ऊपर जाएंगे ना, स्वामी यज्ञदेव करके YouTube चैनल है, उस चैनल के ऊपर जब आप जाएंगे तो वहां पर रोगानुसार यज्ञ के प्लेलिस्ट लिखे कि कौन सा रोग है उसके लिए वो प्लेलिस्ट खोला, उसमें से सारी डिटेल आपको पता चलेगी और उसी के अनुसार यज्ञ किया। यज्ञ विधि के बारे में जब हम नए व्यक्ति को सिखाएंगे, बताएंगे, कुछ भी नहीं आता है, वहां यज्ञ प्रशिक्षण करके 12 वीडियो की एक छोटी सी प्लेलिस्ट है, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, कैसे हवन कुंड तैयार करना, कैसे लकड़ी समिधा लगानी है, कैसे सामग्री के कौन सी दिशा में क्या करना है, सब छोटी छोटी वीडियो में बताया। और उसके बाद मंत्र के साथ पूरा एक वीडियो दिया विधि पूर्वक, उसको चला दिया और उसके साथ बैठ करके किया। तो 5-7 दिन आप ऐसे करेंगे तो आपका खुद का अभ्यास हो जाएगा। पंपलेट में देखते गए, वो वीडियो में चलने दिया, उसके साथ साथ करते 5-7 दिन में आपको स्वयं को ये विधि आ जाए। 7 मिनट की पद्धति है, प्रक्रिया है। और वो भी ना आए तो गायत्री मंत्र तो सबको आता है, आता है, महामृत्युंजय मंत्र, अग्नि अच्छे से प्रदीप्त किया, 3 बार ओम का उच्चारण किया, आचमन किया, अंग स्पर्श किया, जल प्रोक्षण किया और उसके बाद गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र से ही 11, 21, 51, 108 आहुति देकर के कर सकते हैं। और विशिष्ट देव यज्ञ के मंत्रों से भी हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार वो सारी आप सुविधा, अभी टेक्नोलॉजी का युग है, उसमें सारी चीजें उपलब्ध हैं, तो उसका प्रयोग लेते हुए भी कर सकते हैं। जिनको रोगानुसार कोई रोग विशेष के लिए ट्रीटमेंट करते हैं, तो ये जो रोग विशेष की अलग अलग जड़ी बूटियां हैं, तो वो जड़ी बूटियों को लेकर के भी आप उसके साथ हवन कर सकते हैं और उस रोग को इलाज कर सकते हैं।
और विशेष किट चाहिए जो पूरे पात्रों के साथ एक बुरा, ये तो एक किट वो थी जो कम पैसों में, कम उसमें, हल्की और एक काम चलाने के लिए किट। कोई विशेष चाहिए तो ये हवन किट भी है। तो उसके अंदर सारे पात्रों से लेकर के सारी चीजें उसमें रहती हैं, तो उसको भी आप ले सकते हैं। और पूरा एक, देखिए आपको अभी मैंने बताया ना, एक भस्म का लाभ। हम अल्कलाइन वाटर करने के लिए कितने 3.5 लाख रुपए की मशीन लेते हैं, कितने रुपए की? और हमने ये यज्ञ की भस्म को थोड़ा सा पीस करके एक चुटकी पानी में डाल दे तो जो 3.5 लाख रुपए की मशीन करके देती है, वो हमारी एक चुटकी भस्म कर। आपने ये हवन कुंड अपने घर में लगाया तो लाखों रुपए की मशीन लगा दी। तो ये एक अलग से किट भी है, अलग अलग पात्र, इसमें थोड़ा सा मजबूती और थोड़ा सा अलग से बहुत सारे पात्र, आचमन पात्र, आचमन चम्मच, आचमन प्लेट, हवन कुंड, स्टैंड, सुवा, सामग्री की प्लेटें और कलश, ये बहुत सारा सामान इसके अंदर सब कुछ है। तो इसको भी कोई लेना चाहे और अपने घर में व्यवस्थित रूप से अरेंज करना चाहे तो इसको भी आप वो कर सकते हैं। और आज हम सब संकल्प लेकर के जाएंगे, हर रोज करेंगे, औरों को करने के लिए प्रेरित करेंगे, और नवरात्र में हम सब साथ में बैठ करके अनुष्ठान करेंगे। और पूज्य गुरुदेव का सानिध्य हम सब लोगों को मिला, उनके आशीर्वाद हम सब लोगों को मिले, और माता जी के इस पवित्र प्रांगण में सानिध्य में बैठ करके हम सब लोगों ने मिल करके यह जो अनुष्ठान किया, यह अपने आप में हम सब लोगों के लिए एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हम गुरुदेव के श्री चरणों में, माता जी के श्री चरणों में हम नमन वंदन प्रणाम करते हैं। जोरदार करतल ध्वनि के साथ श्री चरणों में नमन करते हुए आइए अब हम सब लोग सीधे बैठ करके ब्रह्मांजलि में दोनों हाथ रख करके परमपिता परमात्मा से, प्रभु से प्रार्थना करते हुए कि सब जगह पे शांति हो, जल में शांति हो, थल में शांति हो, गगन में शांति हो, वन उपवन में शांति हो, समस्त चराचर जड़ चेतन के अंदर शांति हो, और वही शांति हम सब के भीतर भी प्रतिष्ठित हो। इसी भावना से युक्त होकर के ओम द्योः शांति अंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सभी को सादर नमस्ते, प्रणाम। ओम। न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारण। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुञ्जते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणा, जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं, वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। पित्तेष्टि हवन सामग्री, जो विशेष करके जो शीतल द्रव्य श्वेत चंदन, गुलाब आदि द्रव्यों से निर्मित इस पित्तेष्टि हवन सामग्री से हवन करने पर उत्पन्न धूम्र के अंदर सेस्मिन, लाइकोक्सेंथिन, सेरोटोनिन जैसे विशेष कंपोनेंट्स मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, जो एसिडिटी, अधिक गर्मी, अधिक पसीना व शरीर से दुर्गंध आना, त्वचा, आंख, छाती आदि में जलन, अधिक कील मुहासे आदि जो पित्तज रोग हैं उसमें विशेष करके लाभदायी होती है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए
हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं, पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।